संचालन कर रहे आदरणीय बी.आर. पटेल जी, पूरी दुनिया को मानवता और करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अगुआ महात्मा ज्योतिराव फूले जी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण की परिभाषा को व्यवहारिक रूप में पूरी दुनिया के सामने ला करके अपनी शासन व्यवस्था में कलमबद्ध करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जी, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब, आज जिस विचारधारा को हम लोग विज्ञानवाद कहते हैं या मानवतावाद कहते हैं, जिस विचारधारा का जन्म यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया, उसके पोषक, आर्थिक संघ के संस्थापक, शोषित समाज दल के संस्थापक यशाकाई महामना रामस्वरूप वर्मा जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आर्यक संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, जो यहां पर लालजी पटेल की अगुवाई में लोग काम कर रहे हैं, उनके सभी सम्मानित साथियों का, जिनके अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान पटेल जी, उद्घाटन सदस्य के रूप में राजेंद्र जी, यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आप लोगों ने जिनको सुना है, आदरणीय इंजीनियर रघुनाथ पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद यादव जी, कामता पटेल जी, कल्पनाथ जी, डॉक्टर बी.एल. वर्मा जी, राम सजीवन आदि, चंद्रबली पटेल जी, और आप लोगों के बीच में जिन्हें अपना अभी वक्तव्य देना है, हमारे बीच में मौजूदगी है आदरणीय ऋषि राम वर्मा जी, सुषमा कुरेल जी, सरला पाल जी, और आप सब लोगों का संगीत के माध्यम से और रामस्वरूप वर्मा जी के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, विचारों को, जो आप लोगों के माध्यम से और न जाने कितने विद्वत जनों के माध्यम से, जो हमारे संगीत के कलाकार हैं, पुष्पा सागर की कमेटी को जो जाता है, उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों के सहारे जो आप लोगों के पास तक प्रस्तुति की है, मैं उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छूट रहे हैं, मैं चूंकि सबका नाम लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। जिन लोगों ने अपने आपके बीच में अपने वक्तव्य रखे हैं, हमारे साथ ही बहुत सारे साथी चल करके आए हैं, सामने भी है। कहता हूं कि अमूमन कार्यक्रमों में माताओं बहनों की उपस्थिति बहुत कम होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस मिशन को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं, वह मिशन कभी भी महिलाओं की सहभागिता के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी कुछ चुनौतियां आप लोगों के बीच में आने वाली हैं, उन चुनौतियों को आपको खत्म करना पड़ेगा। और कैसे खत्म कर पाएंगे, अभी बात चर्चाएं हो रही थी। तथागत गौतम बुद्ध जी के आगमन के बाद इस धरती पर जब अंधविश्वास के खिलाफ और विज्ञानवाद का जब उदय होता है, मानववाद की जब चर्चा की जाती है, तब से लेकर के न जाने कितने लोगों ने अपने पूरे जीवन को संघर्षों में लगाया, और इसके बावजूद भी आज परिणाम कहां पर है? परिणाम शून्य की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हम तो समझ लेते हैं, लेकिन कभी उसको व्यवहार में नहीं ला पाते। समस्या का समाधान कहां पर है, कभी इस पर काम नहीं कर पाते। केवल बात को सुन लेना और सुन करके घर चले जाना, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जब तक कि उसको अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का काम ना करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों,
तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जो सीधे साधे शब्दों में आप लोगों को बताने का कार्य किया है कि किसी भी बात को इसलिए मत स्वीकार कर लेना कि उसको मैं कह रहा हूं, या कि किसी लिए इसलिए इस बात को भी मत स्वीकार कर लेना कि किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कही है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि वह बात किसी बहुत बड़े धार्मिक ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बात है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि वह सदियों से आपके पुरखों के द्वारा चलाई जा रही परंपरा के रूप में है, बल्कि उसको आप तभी स्वीकार करना जब आपकी तत्कालीन समय की तर्क की कसौटी पर खरा उतरने का कार्य करे। सम्मानित साथियों, जब हम आज के समय में देखते हैं तो हमारे लोगों ने सवाल करना ही बंद कर दिया, तर्क करना ही बंद कर लिया, जिसका परिणाम है कि आज सामाजिक गुलामी, मानसिक गुलामी हमारे आपके बीच में है। हम देश की आजादी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन मानसिक आजादी की चर्चा नहीं करते हैं। आज आप पूरा का पूरा समूचा समाज या मानसिक गुलामी की गिरफ्त में है, डर और दहशत में जीवन जीने का काम कर रहा है, स्वर्ग और नरक के चक्कर में घूम रहा है, पुनर्जन्म और भाग्यवाद के चक्कर में घूम रहा है, उससे कभी ऊपर नहीं पाया है। आप कभी सवाल नहीं करते, जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो आपको विश्वास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको बताया जाता है धर्म और आस्था के नाम पर आज देश में व्यापार चल रहा है। हमारे लोग केवल उपभोक्ता बन करके, उस व्यापार का उपभोक्ता बन करके देश के लिए काम कर रहे हैं, और जिसके जरिए आज पूरी की पूरी संपत्ति एक तरफ इकट्ठा होती चली जा रही है। अभी एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ एक शासनादेश जारी किया कि जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान है वहां पर हम पिछड़े और अनुसूचित समाज के लोगों को पढ़ा लिखा करके प्रशिक्षित करके वेद पुराण सब कुछ हम पढ़ा देंगे, और पढ़ाने के बाद उनको उन मंदिरों का धर्माचार्य शंकराचार्य बनाने की जब बात करी, एक आदेश जारी किया, तो वहां पर शंकराचार्यों ने उस आदेश को ले जाकर के हाई कोर्ट में चुनौती देने का कार्य किया, फिर भी आप सब नहीं समझ पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसी डर की बदौलत आप पर शासन करने का काम किया जा रहा। सदियों से आपके भीतर डर पैदा करके वो लोग शासन करते चले आ रहे हैं, और उनको ये लगा कि जिस दिन आपका मंदिर के भीतर मालिकाना हक हो जाएगा, वहां पर अधिकृत आप पुजारी बन जाएंगे, धर्माचार्य शंकराचार्य बन जाएंगे, तो उससे जो संपत्ति अर्जित की जाती है उस पर भी आपका अधिकार हो जाएगा। आपको उस अधिकार से वंचित करने के लिए उसको कोर्ट में चुनौती देने का कार्य किया गया।